आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। खिताब का काम वहां हो जाता, लेकिन नहीं, सामने वालों ने एक देश की ओर चढ़ाया, संविधान बदलेगा, संविधान बदलने का रिफ्लेक्ट देखने को मिला। 8,500 रुपये मिलेंगे, उसका भी कहीं प्रदेश मिला। कहने का मतलब यह है कि लोगों को भयभीत करके वोट हासिल करने की राजनीति जिस प्रकार से चुनाव के अंदर देखने को मिली, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आगे फिर इसी प्रकार का करते करने की कोशिश करेंगे। आगे के लिए सावधान करना चाहते हैं, आगे किसी प्रकार के भय में रहने की जरूरत नहीं है। इन धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से, करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और अपने आप को मजबूती की दिशा में ले जाने की जरूरत है। तीसरे कारण का आप लोगों ने पता है, पार्टी का माहौल खराब करने में कभी नहीं छोड़ेगी और बची खुशी का कहां शुरू हो जाती है जब कोई नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही हो और कहीं न कहीं अपने लोग चुप्पी साध जाते हैं, उसका जवाब देने में कहीं बढ़ने की बात होती है, वहां जाकर के कठिनाई होती है। मैंने अपने जीवन काल में जितना भी अपना राजनीति काम रहा है, उसमें किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं की। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने दिल दुखाने का काम किया हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने तकलीफ पहुंचाने की बात हो। लेकिन इस अपने 5 साल के कार्यकाल भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने जितना भी अपने कार्यकाल के लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जितना भी अपने से बेहतर हो सका वो देने का प्रयास किया। भागदौड़ करने में कभी नहीं छोड़ी, एक झूठ फैलाने की कोशिश यदि की गई, प्रदीप जी आए नहीं गए, 20 सांसदों का 30 सांसदों का रिमांड उठा करके देखने का काम करेंगे कि कितनी भागदौड़ मैंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान की, इतनी भागदौड़ किसी सांसद की आसानी से देखने को नहीं मिलती। लेकिन झूठ ऐसा पैदा करने की कोशिश की गई जिस झूठ का परिणाम हम सब लोग के सामने देखने को मिला। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, इन चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं ये बात कहना चाह कि हम लोगों के द्वारा किसी को तकलीफ न पहुंचाई गई हो और वो लोग हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो, बिना वजह तकलीफ पहुंचाने की बात कर रहे हो, बिना वजह झूठ फैला करके और हासिल करने की बात दूसरी पर दिलवाने की बात कर रहे हो, और ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहने का काम करना ही करना होगा। इसलिए साथियों आप लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस खेल की नींव 80 के आसपास टिकी थी। 5 बार का चुनाव आप लोगों ने पिताजी को लड़ा, 5 बार विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने मुझे लड़ा, 2 बार का संसद का चुनाव आप लोगों ने मुझे लड़ा। पिछली बार के चुनाव में आप लोगों ने मुझे कहा था, नंबर के लोगों ने भी, नंबर के लोगों ने भी, कि प्रदीप जी आप लोगों के लिए शामली नया जिला है, 3 विधानसभाएं उनको प्रैक्टिकल देखने का काम कर लीजिएगा, की दोनों विधानसभाओं को हम लोग खुद संभाल लेने का काम कर लेंगे। और अपने लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी लेने का काम किया और दोनों विधानसभाएं खुद संभाली और बेहतर परिणाम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब की बात परिणाम आप लोग के विपरीत था। परिणामों पर पार्टी ने गंभीरता से तरीका करने का काम कर लिया, चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया। हम लोग इस शीर्ष नेतृत्व के पास जाकर के सारे विषय रख चुके। शीर्ष नेतृत्व भी यह कहता है कि सारे प्रश्न एक बात हमारे संज्ञान में है। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है। सब पूरा प्रश्न पार्टी के संज्ञान में है। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दुनिया भर की बातें घर की चलती है, उन पर दिमाग मत लगाइएगा। और उनसे बाहर निकल करके एक पॉजिटिव माहौल बना करके अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पार्टी हमारे लिए मां की तरह होती है।
और पार्टी के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और चुनाव में अगर हम लोग बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे हैं उसकी भी तकलीफ हम लोग को होनी चाहिए। उसके लिए तकलीफ कुछ लोग करते हैं, उसके लिए कुछ लोग अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसमें भी कहीं न कहीं लापरवाही बरतने का काम कर देते हैं और ऐसी चीजों से सावधान रहते हुए आगे बढ़ने का काम करना। इसलिए साथियों आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा और आगे के आह्वान के लिए हम लोगों ने तैयार रहना है। कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत गंभीरता से चिंतन अनुमान कर करके तैयार की हुई चीजें महेंद्र जी ने आप लोगों के सामने कुछ बातों से अवगत कराया किया, कुछ बातें निकल करके आई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात, अधिकारियों के द्वारा सुनवाई होना, इसके लिए भी आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब मैं प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं हूं। और मैं उन सीमा को भी पार करने के लिए तैयार हूं। तकलीफ मेरे कार्यकर्ताओं में सही है, वो आगे आने वाले समय में मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अब आने वाले समय में अधिकारियों के द्वारा किए जाने उत्पीड़न का शिकार होना नहीं पड़ेगा। आप लोगों के साथ उत्पीड़न करने की बात भी रहेगी, उसका इलाज मैं अच्छे से करना भी जानता हूं। साथियों चीजें तो बहुत है कहने के लिए, अब मेरे पास बहुत सारा समय होगा। इस दौरान वो व्यक्ति भी इन मीडिया के चैनल के सामने खड़ा होकर के ये बोलता था कि प्रदीप हमारे यहाँ आए नहीं। वो व्यक्ति बोलता था, वो व्यक्ति कहता था, जिस व्यक्ति के यहाँ न प्यार था, जिस व्यक्ति के यहाँ शादी थी, जिस व्यक्ति के यहाँ जन्मदिन था, वो भी खड़ा होकर के कहता था कि प्रदीप हमारे यहाँ आया नहीं। साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत झूठ कहा हम लोगों ने चुनाव के अंदर, तो झूठ बोलता हम लोगों को देखा है, लेकिन झूठ को जवाब देने के लिए जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, इस झूठ को पैदा करने वाले लोग इसी प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। उनको जवाब देने के लिए आप लोगों ने आगे आना पड़ेगा। आगे आकर के जब तक खड़े होकर अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, ये इसी प्रकार से लाभ उठाने का काम करते रहेंगे। इसलिए थोड़ी बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। जब जब हिंद हुआ पराजित, अपनों की गद्दारी थी, रखो कायम वरना अलग हो जाएगा, टुकड़ों में बच गया देश तो हिंद कहां कहलाएगा। अभी वक्त है जाग उठो, भारत की संतानों तुम, रामकृष्ण अर्जुन के वंशज वीरों में बलवान हो तुम, बड़ी हौसला लाना है जैसे तब तेरा संभाली थी इस भारत की वीर कहानी, सब दुनिया पर भारी थी। इस ध्यान के साथ, इस संकल्प के साथ, इन विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा के संचार को और तेज करना है और पार्टी को और मजबूती को लेकर के चलने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जिन साथियों का आकाश सहयोग और समर्थन हमारे साथ चुनाव मिला, उनका हर धन्यवाद।
उनको हाथ देते अभिनंदन, उनको हाथ देते आभार। और जिन लोगों ने आप लोगों के साथ रहकर के स्वागत की, अभी कुछ देर और बैठेगा लोगों का सहयोग मिलेगा। हम तो केवल इतना ही कहेंगे, जिनका सहयोग रहा उनका भी धन्यवाद, जिनका नहीं रहा उनका भी धन्यवाद। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आगे की लड़ाई के लिए आप लोग तैयार रहिए, आगे के आह्वान के लिए आप लोग तैयार रहिए, आगे के मुद्दों को लेने के लिए तैयार रहिए, हर तरीके का संघर्ष के लिए आप लोग तैयार रहिए। यही शब्द के साथ धन्यवाद।